एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। जैसे ही कोई भी बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो साइंटिस्ट ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाते। तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर, वो फटाफट से सीढ़ी के नीचे आ जाता और पानी गिरना बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर ऊपर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा ठंडे पानी की बारिश की जाती और वो बंदर नीचे आ जाता और फिर बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला, जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद कोई भी बंदर उस सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर सब इकट्ठा होकर के उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ में ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर केले नजर आए, वो फटाफट से सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने उसको पकड़ा, उसको नीचे गिराया, फिर जम के मारने पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, तो उसने जैसे ही दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है उसे नहीं पता था, पर उसके दिमाग में बैठ गया कि इस सीढ़ी पर ना ही चढ़ना है और ना ही किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो पुराने 4 बंदर थे उनमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसकी जगह पर डाल दिया। अब ये नए बंदर ने भी वही किया जो पहले वाले ने भी किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करी। बाकी 4 इकट्ठा हो गए, उन्होंने उसे मारा, पीटा और सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा भी उसके साथ वही हुआ। और ये बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने पर मार पड़ती है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से एक एक करके उन बंदरों को निकाला, उनकी जगह 3 नए बंदर आ गए। अब वो 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि उस सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सब के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है, तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। जबकि अब कोई भी ठंडे पानी की बारिश नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांटकर खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग के साथ में होता है, यानी कि इंसान के साथ भी होता है। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होती है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है और रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जो अभी आपको बताया गया, यानी बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उन्हें नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवर में क्या फ़र्क है, सोचिए। थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आप अपने कमेंट से हमें ये ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।